खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, यूनान कश्ती हादसे के बाद तारकिन वतन की एक और कश्ती को अफसोसनाक हादसा पेश आ गया है। मेडड कश्ती हादसे में 50 तारकिन वतन हलाक हो गए हैं। जाबाक होने वालों में 44 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। कश्ती में 86 तारकिन सवार थे। कश्ती हादसे में 36 अफराद को बचा लिया गया है। जाबाक होने वालों में 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी हैं और मेडड में कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हादसे में अफसोस का इजहार किया है। मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट भी तलब कर रही है। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारकिन वतन की एक और कश्ती को अफसोसनाक हादसा पेश आया है। 50 तारकिन वतन हलाक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में 44 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। कश्ती में 86 तारकिन वतन सवार थे। कश्ती हादसे में 36 अफराद को बचा लिया गया है। जाँ बहक होने वालों में 12 नौजवान गुजरात के रिहायशी हैं। कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट भी तलब कर रही है। आपको बता रहे हैं कि स्पेन में कश्ती हादसा पेश आया है और इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं सीनियर एंकर पर्सन एजाज डोगर साहब से। एजाज डोगर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। सर, क्या कहेंगे, यूनान कश्ती हादसे के बाद स्पेन में भी कश्ती हादसा हमें देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि इस सारे वाकयात के ऊपर इससे कबल भी जो है वो वजीर आजम की तरफ से एक बड़ा सख्त स्टांस लिया गया। यके बाद दीगरे इस तरह के वाकयात का होना कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मिसबा, बहुत दिल अफसुर्दा है। अफसुर्दा इस वजह से है, हादसा तो होते रहते हैं। अफसुर्दा इस वजह से है कि यही वाकया जो है बार बार हो रहा है और यूनान साइड पे ही हो रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि एक्शन भी होते हैं लेकिन इस पे कोई खास इम्प्लीमेंट नजर नहीं आता। उसकी रीजन ये है कि ये पहला वाकया नहीं है यूनान का, पिछले साल भी हुआ, इसी साल के अंदर ये तीसरा वाकया है। और इसमें जब भी देख ले, कभी 300, कभी 200, कभी 50, कभी 60, कभी 100 जाने चली जाती है। मतलब कोई कदर कीमत नहीं है इंसान की। ये लोग कैसे जाते हैं, कैसे इदारे जो है इनसे आंखें बंद कर लेते हैं। FIA देखे पिछले दिनों 38 ऐसे मेंबर्स इनके, कोई इंस्पेक्टर है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई कांस्टेबल है, कोई मुहर्रर है इनका FIA का, जो इन्वॉल्व इसमें पाए गए इस संगीन जुर्म के अंदर, जिनको सस्पेंड भी किया गया, जिन पे अभी इंक्वायरियां चल रही हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तब भी एक्शन लिया, अब भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक्शन लिया, लेकिन क्या इन जिंदगियों के साथ खेलने वाले वो ट्रैवल एजेंट, वो इंसानी स्मगलर, वो माफिया इतना स्ट्रांग है कि जिनके हाथ इतने कानून से बालातर है, जो कानून की गिरफ्त में नहीं आते? क्या कहीं ये तो नहीं है कि उसके पीछे कोई ऐसे हाथ है, कोई FIA के या दीगर इदारों के कोई हाथ है, या कोई इसमें कोई मिनिस्टर के किसी के हाथ हैं जो उनको पकड़ नहीं पा रहे इदारे? तो ये सोचना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर साहब सीरियस सोचे कि ये पाकिस्तान की बदनामी अपनी जगह पे है, जानों का ज़िया अलग हो रहा है, लेकिन खामोश तमाशाई बने हुए हैं सब इदारे। ये FIA की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली। मैं FIA को टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे कि FIA का DG क्या कर रहा है, क्या कर रहा है DG FIA का? गुजरांवाला में मुलव्वस पाए गए, कराची में पाए गए, मुल्तान फैसलाबाद में पाए गए, इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर इसके जो पाए गए इनके अहलकार मुलव्वस, लेकिन क्या सजाएं इनको दी गई? सख्त सजाएं जब होंगी और ये ट्रैवल एजेंट जो है इनका कोई कानून बनाना पड़ेगा इनको कि ये बाकायदा जो प्रॉपर कानून के तहत आए कि किस तरीके से ये भेजती है, ये क्या डंकी है, क्या जानों से खेला जा रहा है। तो ये एक अफसोस ही किया जा सकता है। यकीन कीजिए कि जब सुनते हैं यूनान कश्ती हादसा तो दिल डूब जाता है कि ये क्या है कि समंदर की लहरों की नजर जो है हमारे लोग हो रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। FIA के एहलकार मुलव्वस हो रहे हैं, इनको हैंग क्यों नहीं किया जाता? इनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि क्यों भाई, आपका जिम्मेदारी है कि इनको कंट्रोल करना क्राइम को, आप खुद मुलव्वस है इस क्राइम के अंदर। तो फिर जब खुद ही जो है हिफाजत करने वाला है, खुद ही ये जिल्लात बन जाएंगे, खुद ही वो चोर बन जाएंगे, तो कौन इसकी हिफाजत करेगा? सही। एजाज डोगर साहब, तहकीकाती कमेटी भी बनाई गई इससे कबल जब हादसा पेश आया और फिर उसके बाद जो है वो अफसरान को मुअत्तल भी किया गया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। आपको क्या लगता है कि ये सारा कुछ जो था, मतलब नतीजा उसका बेसूद है? देखिए मिस्टर, ये मुल्हिका खेज बात है कि एक्शन होता है, तहकीकाती कमेटियां बनती हैं, वहां पे एक आए रोज ऐसे हो जाता है, लेकिन उन तहकीकाती कमेटियां जो बनाने से क्या कभी कोई ऐसा हुआ कि जो जिनके जवान बच्चे, जिनके बेटे, उन माओं को, उन जो वालदैन हैं, उन बहनों को, उन भाइयों को क्या इंसाफ मिल पाता है? कभी भी नहीं। अगर ये मुअत्तल किए गए हैं
तो डेफिनेटली ये मुलव्वस पाए गए हैं। 38 लोग हैं FIA के जिनको मुलव्वस किया, इसमें मुलव्वस पाए गए हैं, तो उनको जब सजाएं मिलेंगी, जब ऐसा देखिए आइन मौजूद है, कानून मौजूद है हमारे, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं है। सही एक्शन होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब ठीक एक्शन ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने लिया भी एक्शन, पहले भी लिया, आज भी वो अफसोस कर रहे हैं, वो उनका दिल अफसुर्दा है। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का दिल अफसुर्दा है, लेकिन उन्होंने एक्शन भी लिया। क्या इदारे FIA के अंदर लोग बैठे हुए, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब के अहकामात को जब हवा में उड़ा रहे हैं, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर साहब से ज्यादा मजबूत है? ये भी एक सवाल है बिस्वा। सही। एजाज साहब, कश्ती को जो हादसा पेश आया है, आप कैसे देखती हैं? ये एक हादसा है या कत्ल है? कत्ल है तो फिर क्या ये निजाम की नाकामी है? देखिए, ये हादसा होता है जो एक दफा हो जाए, जो बार बार हो वो हादसा नहीं होता, वो इंसानियत का कत्ल है। और इसमें ये एक दफा जो एहलकार या ट्रैवल एजेंट जो भेजते हैं, इनके ऊपर 302 की या दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमात चलाए जाए, तो यकीन कीजिए दूसरे लोग भी बाज आ जाएंगे। तो इसमें मैंने पहले अर्ज किया कि कानून मौजूद है, उस पर अमल करवाना है। अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर साहब या वजीर दाखिला जो है वो समझते हैं कि इस पे अमल कैसे करवाना है। अगर वो अमल करवा पाएंगे तो ये जाने जो है महफूज हो जाएंगी। देखें, ये गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट बेल्ट यहाँ पे और जेलों वाली साइड से बहुत क्राइम हो रहा है, इंसानी स्मगलर्स वहाँ पे माफिया बैठा हुआ है, पैसे भी। यकीन कीजिए मिसबा कि मैं पिछले दिनों जब गुजरांवाला का वाकया हुआ तो मैंने अपने वहाँ पे ब्यूरो चीफ को भेजा, तो वहाँ पे लोगों ने अपने बच्चियों की चूड़ियां जेवर बेच के, अपनी जमीनें बेच के 50-50 लाख दे के बच्चों को भेज रहे हैं। तो मैंने तो पहले उस दिन भी कहा था, प्रोग्राम भी किया था कि देखिए 50 लाख में रीजनेबल हैंडसम बिजनेस हो जाता है यहाँ पे, जिससे घर का किचन चल सकता है। तो क्यों आप मौत के कुएं में पैसे दे के अपने बच्चों को समंदर की लहरों की नजर करते हैं? क्यों मछलियों का उसको खुराक बनाते हैं? जी, बहुत शुक्रिया एजाज डोगर साहब आपका, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, अपना एनालिसिस दे रहे थे।